भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों वाले देश में आज भी जातिगत भेदभाव और दलित उत्पीड़न एक गहरी सामाजिक समस्या बनी हुई है। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर दलित समाज को अब भी छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जमीनी हकीकत ये है कि दलितों को बराबरी और सम्मान की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली उन 5 घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो दिल को दहला देने वाले हैं। दलित उत्पीड़न की पहली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ऊंची जाति की लड़की से शादी करने का खामियाजा एक दलित लड़के को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। दरअसल ये घटना ग्वालियर जिले के भीतरवार थाना क्षेत्र के हर्षी गांव की है, जहां 25 साल के ओम प्रकाश बाथम को उसके ही ससुराल वालों ने बुरी तरह से पीटा और मौत के घाट उतार दिया। दलित समाज से आने वाले ओम प्रकाश बाथम ने जनवरी 2025 में ब्राह्मण समाज से आने वाले शिवानी झा नाम की एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज किया था। ये शादी शिवानी के परिवार को नामंजूर थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करने के कारण दोनों गांव से दूर दतिया जिले के डबरा में रह रहे थे, लेकिन शायद दोनों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। 19 अगस्त को ओम प्रकाश अपनी बीमार मां से मिलने आया था, जहां शिवानी के परिवार वालों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह से पीटा। उन लोगों की मारपीट से ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी शिवानी के पिता द्वारका प्रसाद झा हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक इंटरकास्ट शादी के कारण ओम प्रकाश को पंचायत ने बहिष्कृत करार दे दिया था और उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है, जहां दलितों के आवागमन को रोकने के लिए बीच सड़क पर ऊंची जाति वालों ने दीवार खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, जब दलित समाज के लोगों ने इसकी शिकायत की तो मनुवादियों ने उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया और गाली गलौज किया। दीवार खड़ी करने के कारण दलित समाज को होने वाली परेशानी पर उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर समस्या का समाधान करने को कहा था, लेकिन उल्टा सड़क हथियाने वाले मनुवादी दबंगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल ये मामला कादर चौक थाना के बोंदरी गांव का है, जहां एक दलित परिवार ने अर्जी दी थी कि उनके सामने रहने वाले ऊंची जाति के एक परिवार ने बीच सड़क पर दीवार खड़ी करके उनके आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है, जिसके बाद नायाब तहसीलदार अमित कुमार ने खुद जांच की और जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने इसी बीच हंगामा खड़ा कर दिया और काफी गाली गलौज की गई। मनुवादी दबंग मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद तहसीलदार ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझाकर डीएम के ऑफिस में आने को कहा। फिलहाल दीवार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दीवार बनाने की बात सही साबित हुई है, जिसका आखिरी फैसला डीएम ऑफिस में दोनों पक्षों की बात सुनकर किया जाएगा। अगली खबर यूपी के इटावा से है, जहां शादी का झांसा देकर एक दलित युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल मार्च 2025 में एक युवती ने बसरेहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि टीकमपुर गांव के रहने वाले एक शख्स रुकुमुद्दीन ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था, लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने की बात की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस वालों ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वो फरार हो गया था। लेकिन अब करीब 4 महीने बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी रुकमुद्दीन को बहादुरपुर तिराहे पर धर दबोचा है। पुलिस की माने तो वो लगातार कई जगहों पर आरोपी की तलाश में छापेमारी कर चुके थे, लेकिन उन्हें एक मुखबिर से आरोपी के बहादुरपुर में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर यूपी के लखीमपुर से सामने आई, जहां भूमाफियाओं ने एक वाल्मीकि
वाल्मीकि समाज के पूरे परिवार को बेघर कर दिया है। ये घटना लखीमपुर जिले की गोला तहसील के बांकेगंज की है, जहां इंदल वाल्मीकि के घर को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया। स्थानीय बीजेपी नेता पर इसका आरोप लगा है, जिसने अपने घर के विस्तार के लिए बिना किसी नोटिस के 30 सालों से वहां रह रहे इंदल वाल्मीकि के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके घर में रखे 20,000 रुपए भी चोरी हो गए और साथ ही उसकी बेटी के साथ छेड़खानी भी हुई है। अब इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वाल्मीकि समाज के लोगों को एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग की है। दलित सांसद चंद्रशेखर ने राजस्व विभाग और पुलिस के मिलीभगत होने की भी आशंका जताई है और पुलिस के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ पीड़ित इंदल वाल्मीकि परिवार को पर्याप्त मुआवजा, स्थायी आवास और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। अगली खबर है यूपी के महोबा से, जहां एक दलित परिवार के घर में जबरन घुसकर परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना महोबा के थाना महोबंकर क्षेत्र के बियारजो गांव की है, जहां किसी पुरानी रंजिश के कारण 17 अगस्त की रात को एक आरोपी लखन लाल के घर में दीवार फांद कर घुस आया। उसने लखन लाल की बुरी तरह से पिटाई की और जाति सूचक गालियां भी दी। साथ ही बीच बचाव करने आए ज्ञानी नामक दलित युवक की भी पिटाई कर दी गई। लखन लाल ने बताया कि आरोपी उनके घर की बाउंड्री फांद कर घुसा था। ज्ञानी के अनुसार आरोपी ने उनका दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। दोनों पीड़ितों को जान से मारने की भी धमकी दी गई। घटना की अगली सुबह पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 24 अगस्त को आरोपी ने दलित युवक ज्ञानी को गांव के बाजार में फिर से पीट दिया और शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने पीड़ितों का पनवाड़ी सीएचसी में मेडिकल परीक्षण कराया। महोबंकर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सरोज ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।